श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अंत के दौरान भगवान विष्णु के अवतार या अवतार पृथ्वी पर आएंगे। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि 4 युग अर्थात सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। ये चारों चक्र हमारे कैलेंडर महीनों की तरह ही घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान युग कलयुग है और यह 43200 वर्षों तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के 5000 वर्ष बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 4,27,000 साल बाकी है। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान कल की कलयुग के अंत में आएंगे। यह भी कहा जाता है कि भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश होंगे। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण होंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान कल्कि विष्णु यश के घर प्रकट होंगे। वैदिक सभ्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु को एक बार संत भृगु ने श्राप दिया था। कहा जाता है कि असुरों ने एक बार महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ली थी। एक दिन जब शुक्राचार्य और महर्षि भृगु अपने आश्रम में थे तो देवता और इंद्र ने असुरों पर हमला करने का मौका लिया जो उस समय निहत्थे थे। असुर बच गए और शरण के लिए ऋषि भृगु की पत्नी के पास भागे जिनका नाम काव्यमाता था। उस समय काव्यमाता ने अपनी यौगिक शक्तियों की मदद से इंद्र को स्थिर कर दिया और इस तरह वह असुरों की रक्षा कर सकी। इंद्र और अन्य देवता तुरंत मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। बाद में भगवान विष्णु ने असुरों को बचाने और इंद्र और अन्य देवताओं को स्थिर करने के लिए काव्यमाता के सिर को काटकर अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। जब ऋषि भृगु लौटे और अपनी पत्नी की विनाशकारी स्थिति को देखा तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि वह कई बार पृथ्वी पर सहन करेंगे और अपने प्रियजनों की मृत्यु का दर्द सहेंगे। महर्षि भृगु के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ा और जब भी वे पृथ्वी पर आते हैं तो वे पृथ्वी पर बुराई को नष्ट कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत के दौरान भगवान विष्णु आखिरी बार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे जब पृथ्वी पर बुराई का प्रकोप होगा और सभी बुराइयों को मारकर शांति बहाल करेंगे। नास्त्रेदमस एक महान ज्योतिषी थे और उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वह हमेशा सच हुई है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार यह पाया गया कि एक व्यक्ति दुनिया में अपार शक्ति सहन करेगा जिसका पवित्र दिन गुरुवार होगा और वह पूरे विश्व में जमीन और समुद्र दोनों पर शासन करेगा। वही एकमात्र व्यक्ति होगा जो संसार को सभी संकटों से मुक्त करेगा। नास्त्रेदमस के अनुसार यह महान व्यक्ति अपने सिंहासन से नीचे उतरेगा और दुष्टों को अपनी छड़ी से मारने के लिए समुद्र और हवा में घूमेगा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार नास्त्रेदमस ने जो भविष्यवाणी की थी उसमें भगवान कल्कि की कई समानताएं हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान कल्कि जब प्रकट होंगे तो अपने शस्त्र से शत्रुओं का नाश करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि का पृथ्वी पर प्रकट होने का मुख्य मिशन कोली को नष्ट करना होगा जो एक दुष्ट व्यक्ति को दर्शाता है।
भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से सभी बर्बर और चोरों को नष्ट करना और पृथ्वी को रहने के लिए शांतिपूर्ण स्थान बनाना होगा। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान कल्कि कोली द्वारा बुलाए गए राजाओं को हरा देंगे और देवापी और कोली युग के धार्मिक राजा मारू को शासन सौंप देंगे। मान्यता है कि बैशाख मास में भगवान कल्कि धरती पर अवतरित होंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि पूर्णिमा के 12वें दिन भगवान कल्कि पृथ्वी पर प्रकट होंगे, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह 26 अप्रैल से 15 मई के बीच कभी भी प्रकट हो सकते हैं। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि भगवान कल्कि का जन्म एक ऐसे व्यक्ति से होगा जिसका नाम विष्णु यश होगा और उसकी मां का नाम सुमति होगा। यह भी माना जाता है कि भगवान कल्कि सिंहल जाएंगे और पद्मा से विवाह करेंगे और अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे। इस प्रकार ये कल्कि अवतार के कुछ कम ज्ञात तथ्य थे। विश्वास मुद्गल की द लास्ट अवतार कल्कि अवतार पर सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है। इस बारे में अधिक जानने के लिए इसे पढ़ें कि कल्कि अवतार उस दुनिया को कैसे बचाएगा जो खुद को नष्ट करने के लिए नियत है। आशा करता हूँ कि मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोग को। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको ये कल्कि अवतार की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कल्कि पुराण स्टोरी इन हिंदी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कल्कि अवतार और काली पुरुष स्टोरीज, कलियुगा स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज एंड कल्कि स्टोरीज इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।